यही बात राजा परीक्षित को गुरुदेव समझा रहे हैं, तुमने अपना आज क्यों बेकार कर लिया? सुखदेव जी में और राजा परीक्षित में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में क्या समानता है? राजा परीक्षित को विष्णुराज कहा जाता है, भगवान सुखदेव को ब्रह्मराज कहा जाता है। दोनों का पुनर्जन्म हुआ है, दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। राजा परीक्षित मैया उत्तरा के गर्भ में उस ब्राह्मण के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मूर्छित हो गए थे, लगभग मृतप्राय हो गए थे। पर हमारे ठाकुर जी ने मैया के गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की या उनको पुनर्जन्म दिया। भगवान सुखदेव अमरनाथ की उस गुफा में एक अंडे के रूप में थे। अमर कथा को सुनते समय वो अंडा फूट गया और कथा के प्रभाव से सुख सावक में कुछ चेतना जागृत हुई और वही सुख सावक आकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में स्थित हो गया और 12 वर्षों के बाद व्यास जी की पुकार पर नारायण प्रभु के वचन देने पर प्रकट हुआ। युवावस्था में गए, शिकार खेलने के लिए वन को गए तो समीक मुनि का पुत्र ब्राह्मण पुत्र श्रृंग श्राप देता है। वहां ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान ने अस्त्र की काट के लिए अपनी गदा को घुमाया और उस प्रयोग किए गए ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अस्त्र को अस्त्र से काट दिया। यहां वाग अस्त्र है, वचन का अस्त्र चलाया है तो भगवान ने सुखदेव को भेजकर इसी वाणी के क्रम से उस दिव्य श्राप को नष्ट कर दिया। कैसा प्रभाव है, दवा वही चाहिए। आपके जीवन में कैसा प्रभाव है, रोग क्या है? अब मुझे नहीं मालूम आप कितना समझ पा रहे हो, पर मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, क्योंकि कथा में थोड़ी एकाग्रता लानी पड़ेगी। अभी तो भूमिका बन गई। दोनों एक जैसे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज और श्री परीक्षित जी महाराज के जीवन में क्या परिवर्तन है और क्या समानता है? दोनों के हृदय में एक से प्रीति है, दोनों की दृष्टि में एक ही इच्छा है, क्या? प्रभु की प्राप्ति। श्री सुखदेव जी को कहा जाता है परमहंस। परमहंस के वृत्ति को धारण करते हैं महाराज। और राजा परीक्षित जो हर व्यक्ति में उनको ढूंढ रहे हैं जिन्होंने मैया के गर्भ में उनकी रक्षा की थी। दृष्टि दोनों की एक है, ध्यान से समझिएगा बात। दोनों की दृष्टि एक है। एक की दृष्टि पहले से ही भगवान की कृपा से ही स्थिर हो गई, इसलिए परमहंस हो गया। हंस में और परमहंस में तनिक अंतर है। हंस में ये गुण है कि वो दूध और पानी को अलग अलग करता है। नीरह नीरह क्षीरह क्षीरह। हंस में ये विशिष्ट गुण है कि वो दूध और पानी में अंतर कर लेता है। लेकिन परमहंस वो है महाराज जो दूध और पानी के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, दुनिया की तुच्छ वस्तु को छोड़कर सदैव अपनी दृष्टि में परमात्मा का दर्शन करता है, वो परमहंस है।